मंत्री श्रेष्ठ, शास्त्रों में लिखा है अपुत्र से गृह शून्य। अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है, लेकिन आज तक मेरी कोई संतान नहीं हुई। अब यही चिंता मेरे मन में सताई जा रही है। देव, क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था? इक्ष्वाकु वंश के समाप्ति का मनुष्य कर्म कटेगा, क्या मेरे ही मनुष्य माथे पे लिखा था? अफसोस। विधाता क्या रघुकुल का दीप यही बुझ जाएगा। हाय विधाता क्या रघुकुल का दीप यही बुझ जाएगा। क्या ये नसीरत इस दुनिया में निर्बंसी जाएगा। हाय विधाता क्या रघुकुल का दीप यही बुझ जाएगा। लिखने वाले तूने मेरी क्या किस्मत लिख डाली है। तीन रानियां है महलों में, फिर भी आंगन खाली है। यही बुझ सागर भर दिया, सागर भर दिया लहरों से और अंबर भर दिया तारों से। एक एक तरवर दाता तूने भर दिया फूल हजारों में। बस एक फूल से इस दशरथ का नाम अमर हो जाएगा। बुझ जाएगा। क्या ये दशरथ इस दुनिया से निर्वंशी जाएगा। हाय विधाता क्या रघुकुल का दीप यही बुझ जाएगा। इस तरह से अपने मन को विचलित ना करिए। भाग्य के अनुसार और विधि के अनुसार
किसी प्रकार का ऐसा अपशब्द नहीं कहना चाहिए। जब रात्रि होती है तो उजाला भी होता है। समय समय के अनुसार सब चीज बदल जाता है। हे राजन, मैं आपको एक उपाय बताता हूं। श्री आप पुत्र प्राप्ति की तैयारी कीजिए और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कीजिए। सत्य वचन सुन राजन, इस यज्ञ के लिए सिंह ऋषि जी सबसे उत्तम है, इसलिए आप शीघ्र उन्हें बुलवा लीजिए और यज्ञ की तैयारी कीजिए। धन्य है ऋषि श्रेष्ठ, आप धन्य है। मैं शीघ्र ऋषि जी को बुलाने का प्रबंध करता हूं। प्रिय सुमन, जाइए और शीघ्र श्रृंग ऋषि को अयोध्या में बुलाने का निवेदन करिए। जो आज्ञा महाराज। ऋषि श्रेष्ठ को मेरा प्रणाम। कहो भ्रातृ, कैसे हो? कहिए राजन, आपने हमें किस हेतु याद किया? ऋषि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। धन, धेनु, धरणी सब कुछ है प्रभु, लेकिन एक संतान के लिए तरस रहा हूं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मुझे इस सुख की प्राप्ति हो जाए प्रभु। आपका आशीर्वाद हेतु आपको बुलाया गया है। चांद चले सूरज बहे, दीपक जले हजार, जिस घर में पालक नहीं वह निपट अंधियार। शोक, अब यह राज्य बिना उत्तराधिकारी के रह जाएगा। अब इस राज्य का कोई गैर ही उत्तराधिकारी होगा। मुनि श्रेष्ठ, कोई गैर ही उत्तराधिकारी होगा। जो कुछ भी आपने कहा मैंने सुन लिया। अब आप इस तरह शोक न करें। प्रभु, शीघ्र ही अपनी तैयारी कीजिए। मैं अपना सारा ज्ञान लगा दूंगा और आपको चिकित्सा का भी ज्ञान समझाऊंगा। और इसके अतिरिक्त आप कुछ दान पुण्य भी कर सकते हैं। परंतु दान पुण्य, पात्र और कुपात्र, उन सब की पहचान कर जाना। यदि ये सारे कार्य आप करेंगे तो शीघ्र ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ की सारी तैयारियां हो गई है, बस आपके आने की प्रतीक्षा थी। आपके वचनों को सुनकर मुझे यह विश्वास हो चला है कि ईश्वर अवश्य ही मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। चलिए गुरु, चलिए यज्ञशाला की ओर चले। हम यज्ञ की तैयारी करते हैं। सुमन जी, तीनों रानियों को बुला के ले आइए। जो आज्ञा महाराज।
तत्सद्वितुर्वरेण्यम् स्वः तत्सद्वितुर्वरेण्यम् ॐ यात्मदा बलदा वरिता बभूव यत्कमस्तो जुः द्यो शान्ति अपना अपना इष्ट का प्रभु का ध्यान करो। हरि ओम ओंकार शशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सर्वोमिहुं सर्वतस्मिता प्रतिपदसाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यदभूतं दक्षभावं उतामृतशेषानो जगन्येनातिरोहति एतावान् समहिमातो जायाश पुरुषः पादोऽसि विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवि त्रिपादूर्वैर्यद्गुरुकः पादोऽसेह भवत्पुनः ततो विक्रम्य शासनानसने अभि हरिः ॐ स्वाहा ॐ इष्टदेवता भो नमो नमः स्वाहा ॐ ग्रामदेवता नमो नमः स्वाहा ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। पुत्रवती भव, आयुष्मान भव पुत्रवती भव, आयुष्मान भव पुत्रवती भव। कल्याण होय राजा। जो तुमने किया सारी विधि विधान के काम, पूरी आशा है मुझको होगा उसका अच्छा परिणाम, होगा उसका अच्छा परिणाम। अब धीरे धीरे खड़ा कर, वो खड़ा हो जा। अब पिता मुझको कीजिए, आशीर्वाद हमारा लीजिए, पूरी हो आपकी मुराद।
जय हो तुम्हारी राजन। अच्छा भ्रातवर, अब तो हो गया। अब ऑन हुआ है। करो, लाइट बंद करो। यही रहना भी, यही रहना, यही रहना, यही रहना। या मनाओ मनाओ अयोध्या में खुशियाँ मनाओ मनाओ अयोध्या में अयोध्या में खुशियाँ मनाओ। तेरी लीला परंपार है, तेरी लीला परंपार है प्रभु, तेरी लीला तू ही जाने। हे ऋषि श्रेष्ठ, बच्चे चंद्रकला की तरह दिन प्रतिदिन पढ़ते ही जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अपने श्रीमुख से इनका नामकरण कीजिए। अवश्य राजन। हे राजन, मैं इनके नाम का क्या वर्णन करूं? इनके नाम तो थोड़ा थोड़ा आवाज अनेकों हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि अनुसार इनका नाम राम रखता हूं। श्री श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरुदेव, संसार को भरण पोषण करने वाले ऐसे दूसरे पुत्र का नाम मैं भरत रखता हूं। ताऊ जी मैंने राम रतन धन पायो, ताऊ जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल की दी मोरे सतगुरु, वस्तु अमोल की दी मोरे सतगुरु, कृपा कर अपना। आहा, शुभ लक्षणों के धाम और राम जी के प्यारे और जगत के आधार, इनका नाम मैं लक्ष्मण रखता हूं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, हो मात पिता तुम्हें बंधन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जिनके सुमरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे पुत्र का नाम मैं शत्रुघ्न रखता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी। गुरुजी, आपकी कृपा से उनका नामकरण संस्कार भी संपन्न हुआ। आप मुझे आशीर्वाद दे प्रभु, आशीर्वाद दे। सुमन जी, समस्त राज्य में खुशियां महलाई जाए।
जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सुमन जी, नगर में उत्सव का ऐलान किया जाए, समस्त प्रजा में गीत संगीत बजाए जाए, खुशियां मनाई जाए। घर में पधारे श्री राम हमारे। मंत्री जी, सर्वप्रथम प्रजा जन का हाल सुनाइए, बाकी सारे काम उसके पश्चात किए जाएं। महाराज, क्या बताऊं, वर्षा ना होने से प्रजा दुखी और मायूस है। अच्छा मंत्री जी, तो इसका कुछ उपाय भी तो होगा। जी महाराज, मैंने खुद पुरोहित जी से इस पर चर्चा की है। उन्होंने उपाय बताया है कि महाराज को स्वयं खेतों पर हल चलाकर इंद्रदेव को प्रसन्न करना होगा, तभी इंद्रदेव की कृपा से वर्षा के रूप न रहेंगे। इससे प्रजा में सभी कष्टों का निवारण होगा। तो फिर देर किस बात की है मुनि श्रेष्ठ? अभी तुरंत हम स्वयं खेतों की ओर चलते हैं। जो आज्ञा महाराज, चलिए। है यह है क्या? है देखो तो सही, कितनी प्यारी बच्ची है। नारायणी 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ भगवन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि
हरि हरि हरि ओम नमो नारायण। जगत की स्वामिनी आज धरा से उत्पन्न हुई। बोल सीता माता की। नारायणी नारायणी नारायण नारायणी नारायणी नारायण नारायण। कहो जनक, सब कुशल से तो हो? प्रणाम देव ऋषि। हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके शुभ अवसर पर आज हमें दर्शन प्राप्त हुए हैं। हे देव, अभी अभी खेत से यह घट प्राप्त हुआ है और उसमें यह सुंदर सी जब ये वन सुहाना है, जब ये वन सुहाना है, यहाँ खाना कमाना है, यहाँ खाना कमाना है, यहाँ जो कोई आएगा न जीवित जाने पाएगा। यहाँ जो कोई आएगा न जीवित जाने पाएगा। न फिर ये समय आएगा, न फिर ये समय आएगा, जब ये वन सुहाना है, अरे नालायकों, कुछ आगे पीछे का भी ध्यान है। ये सारा दिन खेल कूद में ही बिताओगे। वह देखो, सामने से शिकार निकला जा रहा है और तुम्हें कुछ खबर नहीं। अरे तुम्हारा सर्वनाश हो। कुछ मेरे भी सुनते हो या शराब का दौर ही चलाते रहोगे। वह देखो, सामने से शिकार निकला जा रहा है और अब तुम सब तैयार हो जाओ। खबरदार, अपनी इसकी होशियारी से देखना कोई बच न पाए। चलो। आत्मदा परिताव भूव यत्कामस्तो
हेलो हेलो। पागल हो गया क्या? आग में घी डाल के बर्बाद कर रहा है। यार आज अपना आनंद बनाते हैं। ठीक कहा। दुष्टों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मेरा बनाया यज्ञ बिगाड़ डाला? लगता है तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच कर लाई है। चींटियों के जब मरने के दिन नजदीक आते हैं तो उनके फूल निकल आते हैं। शायद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। धन की इच्छा है तो किसी साहूकार के पास जाओ, राज्य की इच्छा है तो किसी राजा के पास जाओ। हम फकीरों के पास रखा ही क्या है? अच्छा तुम ठहरो, मैं तुम्हारी मौत का सामान लेके आता हूं। मौत का सामान? अभी जाकर बिल्कुल का खटखटाता हूं। अभी जाकर दर्द उन्हें अपना सुनाता हूं। मिटेगी मन की चिंता और जब कल्याण होगा हम दुष्टों का होगा और हमारा उद्धार होगा। क्या कहा? उद्धार होगा? मदरा को दाल पे दाल लगे आओ, आज आनंद अपना बनाएंगे। हम तो आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। सबको उल्लू में उल्लू बनाएंगे, सबको उल्लू में उल्लू बनाएंगे। पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, और भून भून खाएंगे टुकड़े कबाब के। सबको उल्लू में उल्लू बनाएंगे, सबको उल्लू में उल्लू बनाएंगे। हम तो आनंद अपना मनाएंगे। बात करो, आनंद करो। जब तक के मेरे हाथों में तीरों कमान है, जब तक के मेरे हाथों में तीरों कमान है, सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है, सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है। आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। सबको चुल्लू में चुल्लू बनाएंगे। हेलो, मजा आया आज बहुत। हेलो हेलो, मुनि श्रेष्ठ को दशरथ का प्रणाम स्वीकार। मैं धन्य हुआ आपके चरण रस से मेरा घर पवित्र होगी। कहो दशरथ के लिए क्या आदेश है?
लूटपाट हो रही है। साउंड का जरा ध्यान रखें। क्षेत्र सीमाओं और पानी से बाधित है। मैं यज्ञ की समय कहता हूँ, लोग मुझे निशाचर देते हैं। पूजा सामग्री हवन पर सब नष्ट कर देते हैं। अजीरों के अत्याचारों से तारा हूँ। रक्षा हेतु सहायता आपसे मांगने आया हूँ। ऋषिवर, मेरे राज्य में इतना अंधेर, मेरी प्रजा इस प्रकार दुखी, तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। मुझे आदेश दीजिए गुरु, मैं अभी उन राक्षसों को उनकी करनी का दंड देता हूं। नहीं राजन, मैं इस अवस्था में आपको अधिक कष्ट नहीं देना चाहता, इसलिए उचित तो यही है कि आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेजते। नहीं नहीं गुरुदेव, नहीं, आपकी ही कृपा से मैंने इस अवस्था में पुत्र रतन प्राप्त किए हैं। अगर मैं उन्हें आपको सुपुर्द कर दूं तो मेरा तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा गुरुदेव। वे गुरुदेव, वे दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में नहीं जान रहे। लो राज ताज संपत्ति सेना, उसमें मुझको कोई दुश्वार नहीं। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, उसमें भी कोई इनकार नहीं। हे ऋषिवर, समर्पण सब कुछ साथ जितने साधन सत्ता के हैं, पर प्रभु वचन विचार के कहो शुद्ध चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन उसमें भी राम लखन प्रभु मुझे जान से प्यारे हैं। यदि आज विष्णु से कहता मैं तो चल देते वे छोड़ जलूरासन, यदि शिव से भक्ति करता तो डोल जाता उनका भी आसन। हे राजन, आज मुझे आपकी बातों से कालता की बू आ रही है। यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो राम और लक्ष्मण को दीजिए, अन्यथा मुझे आपकी कोई सहायता नहीं चाहिए। तनी ठहरिए ऋषिराज, तनी ठहरिए, धैर्य बनाइए। इधर मुनि उधर राजा, भला दोनों के बीच में अब मुझे राजन को ही समझाना पड़ता है। हे राजन, गुरुदेव, आप निसंकोच होकर राम और लक्ष्मण को मुनि जी के साथ भेज दीजिए। हेलो हेलो। हे प्रभु, तेरी लीला परंपार है। गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा, आप हम सब पर पूर्ण अधिकार है। सुमन जी, जाइए और राम और लक्ष्मण को दरबार में ले आइए। जो आज्ञा महाराज। गुरुदेव, आसन में आइए भ्रातवर, विश्राम कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। गुरुदेव, ये राम लक्ष्मण आज से तुम्हारे संरक्षण में है। ये आज मैं इनका हाथ तुम्हारे हाथों में देता हूं। आज से ये पूरी तरह तुम्हारे संरक्षण में है। राजन, आप चिंता ना करें, आपका कल्याण हो। राजन, जाओ पुत्रों, आओ पुत्रों, ऋषि की हर प्रकार से सेवा करनी।
श्री राम लखन चले। हम तालियों के माध्यम से आप इनका स्वागत करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मुनि जी, यह कौन सा स्थान है? बेटा राम, यह दंडक वन है। यहाँ सुबाहु और मारीच की माता तारका निवास करती है। क्या वह भी अपने पुत्रों की तरह बदकार है? हाँ बेटा, वह भी अपने पुत्रों के समान जालिम और मक्कार है। चले मुनिनाथ, हम आगे की ओर प्रस्थान करें। नहीं बेटा, पहले तुम उसकी मिट्टी ठिकाने लगा दो और उसे यमलोक पहुंचा दो। किंतु मुनिनाथ, स्त्री पर शस्त्र उठाना तो पाप है। नहीं बेटा, जो स्त्री शस्त्र धारण कर लेती है उसे मारने में कोई पाप नहीं। वह देखो, सामने से दौड़ी चली आ रही है, इसी और आ रही है। पीछे सभी बैठ जाए। व्यवस्था बना के रखें। सभी अपने स्थान पर नीचे बैठ जाए सभी।
अभी नहीं करती हूँ मैं ताड़ी का तड़ाक तड़ाक करती हूँ तुम संसारी थे पुरुषों का आहार करती हूँ तुम संसारी थे पुरुषों का आहार करती हूँ माता के छोकरो तूने नोट लेके आई है जो सामने आ जाए मेरे जिंदा ना छोड़ूं जो सामने आ जाए मेरे जिंदा ना छोड़ूं सो तो मुख में डाल कर आहार करती हूँ सौ को मुख में डाल गरम दाल करती हूँ मैं तारी का तड़ाक तड़ाक करती हूँ अरे दुष्टा, मालूम नहीं हम रघुवंशी हैं। दुष्टों को मारने के लिए ही धनुष और बाण। तुझे तो मैं एक ही बात से यमलोक पहुंचा दूंगा। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। सियावर रामचंद्र की मंगल भवन एक ही बात से लंबी पड़ गई। दर्द के मारे मेरा जान निकलना चाह रहा है करने का फल मिल रहा है। कोई बात नहीं मेरे बेटे तुम्हें खाक में मिला देंगे तुम्हारे पास जल्द पहुंचा देंगे। अभी सभी लोग अपने अपनी जगह पे बैठे हैं अभी काफी लीला बाकी है आप लोगों के सामने अभी बच्चों के क्वेश्चन आंसर हैं जो सुंदर से गिफ्ट आप लोगों को मिलेंगे तो आप सभी होने वाली है।
ऑन करो यार, ऑन करके करो। हेलो जी। एक नारी को मारकर उछाल रहा रणभेद, बचकर जाना का आप मारे। क्यों ज्यादा बकबक करे, कर जबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आया फर्जन। एक नारी को मारकर इतना क्यों उछलता है? अपनी करने का फल पा चुकी है। अब तुम्हें ज्यादा क्यों बातें बनाता है और मुझे गुस्सा दिलाता है? बस अब मरने के लिए तैयार हो जा। अगर तुझे भी अपनी जिंदगी की इच्छा है तो मैं दोनों हाथ जोड़ दे। पीछे हाथ भगवान। बेटे, अभी तो तेरे मुंह के कच्चे दूध की बात आ रही है और तेरी मौत तुझे बुला रही है। खबरदार, मरने के लिए तैयार हो जा। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। रामचंद्र भगवान की। पुत्रो, तुमने राक्षसों का वध करके बहुत अच्छा कार्य किया और धरती का भार भी खत्म कर दिया। और कुछ देर आराम कर ले। तो देखा आपने किस प्रकार से बाल्यकाल में प्रभु राम और लक्ष्मण जी ने उस राक्षस का संहार किया और अपनी सभी प्रजावासियों को उनके उपद्रव से मुक्ति दिलवाई। अब ऐसे करो, पैर में सुबह से चलते चलते शाम हो गई, परंतु अभी तक ऋषि विश्वामित्र जी का आश्रम नहीं दिखाई दिया।
इस और कुछ दिखाई पड़ता है। चलो इसी और चला जाए। क्या मुनि विश्वामित्र जी का आश्रम यही है? आपको उनसे क्या कार्य है? उनके नाम एक पत्रिका आई है। हाँ, मैं ही विश्वामित्र हूँ। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो, तुम इसे मुझे दे सकते हो। लीजिए मुनिदेव, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। कल्याण हो। गुरुजी, यह पत्रिका कहाँ से आई है और इसमें क्या लिखा है? बेटा राम, तुम स्वयं ही इसे पढ़कर मुझे भी सुना दो। जो आज्ञा मुनि जी। श्री ऋषि सादर प्रणाम। अत्र कुशलम ततलास्तु। सविनय निवेदन है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर तिथि 28 सितंबर 2022 को होना निश्चित हुआ है। अतः आपसे निवेदन है कि आप निश्चित तिथि पर पधार कर अपने कमल रूपी चरणों से सेवक के यज्ञ को पवित्र करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। आपका दर्शनाभिलाषी राजा जनक मिथिलापुरी। मुनि जी, क्यों भाई ने आपके साथ उस यज्ञ में चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये स्वयं तो तुम जैसे राजकुमारों को नहीं बचाया गया है, हम तो केवल दर्शन मात्र ही है। चलना
कारण यह शीला गुसा आई के ही कारण यह शीला मोहि कहो सब ऋषि जी मोहि कहो सब कथा यह सुना यह आश्रम तप के ही कारण मुनि कारण भई शीला लालमा ललमा मुनि जी, मुझे यह बताइए कि यह शीला यहाँ इस प्रकार क्यों खड़ी है तथा इसका उद्धार कैसे होगा? बेटा, यह शिला ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। मुनि जी ने बिना अपराध के ही इन्हें दंड दे दिया था, जिसके कारण यह पत्थर की बन गई। अब यह केवल तुम्हारे चरणों की धूल से ही ठीक हो सकती है। किंतु मुनिनाथ, स्त्री पर चरण स्पर्श करना तो महापाप है। नहीं बेटा, दूसरों की भलाई में कोई पाप नहीं, इसलिए निसंकोच होकर तुम इसका उद्धार करो। जो आज्ञा मुनिनाथ। राम अवतार
बुद्धि है माया दो अक्षर के नाम की, सुनो राम कथा और जय बोलो श्री राम की। भ्राता जी, इस बाग में तो देव कन्याएं भी विचरण कर रही हैं। देखो जी देखो लल महाराज जय है ललनी, देखो जी देखो महाराज जय है ललनी, संग सखी मिल मंगल गाए, संग सखी मिल मंगल गाए, सिर पर सोहे ताज यह ललनी, देखो जी देखो महाराज यह ललनी। ललित चलित चितवन अति नीति, ललित चलित चितवन अति नीति, फिरत है कौन से काज यह ललनी, फिरत है कौन से काज यह ललनी, देखो जी देखो महाराज यह ललनी, देखो जी देखो महाराज यह ललनी। तात जाना का तान तात जाना का तान भैया धनुष यज्ञ यही था, जिसके लिए स्वयंवर का आयोजन हो रहा है और अभी सखियों सहित माँ गौरी की पूजा के लिए आई हुई है। चलो भैया, हम फूल तोड़कर एक तरफ को चले। चलिए भ्राता जी।
चलिए भ्राता जी, अब हमें बहुत देर हो चुकी है। गुरु जी की पूजा का समय जो हो रहा है। चलो लक्ष्मण। चलिए भ्राता जी।